दिखाते हो एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को ओबीडिएंट सर्वेंट, बाप ओबीडिएंट सर्वेंट टीचर बनके तैरना सिखाते हैं, पढ़ाकर लायक बनाते हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा हम बच्चों को विशेष आज कहते हैं कि बच्चे अब हार नहीं खाओ, विकारों से हार नहीं खाओ। अभी सपूत बच्चा बन बाबा के मददगार बनना है। स्वयं भगवान खुदा आज हम बच्चों की मदद लेते हैं, तो बाबा बोले कि मैं इतने ऊंच पूजनीय बच्चों को कैसे अपना पूजा करवाऊं। हम बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं कि अब ये समय है संपूर्ण पवित्र बनने का, निश्चय बुद्धि बनने का, अभी विनाशकाले प्रीत बुद्धि बनने का समय है। लायक बन बाप समान बनने का। आत्मा बिंदी है, उस बिंदी में ही ज्ञान समा रही है। 84 जन्मों का पाठ भी आत्मा ही प्ले करती है। इसलिए अभी बीज को याद करना है। 12 अक्टूबर 2020 में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? स्वयं भगवान इतना ऊंच होके भी हम बच्चों को कहते हैं कि कैसे हम मददगार बाबा के बनते हैं, और फिर बाबा कहते कैसे स्वर्ग की स्थापना हमारे बिगड़ नहीं हो सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है? यह भी निश्चय है,
हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं, नई दुनिया में राज्य करने के लिए। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा मुख बंसावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। स्वयं शिव परमात्मा ही एक रचता है जो ब्रह्मा के थ्रू फिर ब्राह्मण ब्राह्मणिया रच कर फिर नई दुनिया का स्थापना फिर करते हैं। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, पॉपुलेशन कम हो। अब कम तो नहीं होगी, लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी ही होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। अब यह भी तुम जानते हो क्यों बढ़ रही है, यह भी तुम जानते हो क्योंकि आत्माएं फिक्स्ड है। परम धाम में जितनी आत्माएं उसको तो इस धरती पे आना ही है। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो, परम धाम जाके फिर से इस सृष्टि पे वापस आते हैं। वह तो दिखलाते इतने माइल्स ऊपर में गए, तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। स्पेस में जाते हैं तो कहते हैं ना कितने माइल्स ऊपर में गए, लेकिन हम लोग तो उससे भी ऊपर मन बुद्धि से जाते हैं। तो वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्मा अपने घर चली जाएंगी जहां सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हम ज्योति ज्योत में समा जाए, कोई कहते मुक्ति धाम में जाए। मुक्ति धाम का किसको पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। जिसके लिए आधा कल पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हैं, ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ। 2500 साल से इतना भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, जब तब हवन कीर्तन यज्ञ सब कुछ लगा के किया, परंतु बाबा कहते हैं ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ। अभी तो ब्राह्मण कुल भूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। और हम यह खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है क्योंकि बाबा को पहचान लिया, भगवान का नाम क्या, रूप क्या, कहाँ रहते, क्या करते, कब आते हैं, सब पता चल गया। इसीलिए स्वयं परमात्मा भी कहते तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं,
सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा, उसको तो चढ़न है नहीं। वह कहते हमको तो चढ़न है नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं। बच्चे विश्व के मालिक बनते, उनसे थोड़े पुजवाऊंगा। कितनी ऊंची दृष्टि से स्वयं भगवान उन बच्चों को देखते हैं, कहते हैं कि बच्चे ही विश्व के मालिक बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं जाके, तो उनसे कैसे मैं पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं ना। पांव पड़ना माना नम्रता। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही हम लोग नमस्ते करना माना वो तो एक रेस्पेक्ट रिगार्ड के आधार पर करते, अदरवाइज नमस्ते भी नहीं, पांव भी पड़ने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा बाप है। कहते तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये समय है मदद करने का, अभी स्वर्ग लाना है। नरक और स्वर्ग बनाने में आज हमारी भी आवश्यकता है। तो आज हम अगर भगवान को मदद करते हैं तो 2500 साल तक ये किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, मदद लेने की जरूरत ही नहीं। बाबा कहते तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब छीछी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं, यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं घोड़ा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए से शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है, तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो। हारने वाले को दुख होता है और जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है, अब माया को जीतना जरूर है। तो बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं तो ये अपना तन, दूसरे का तन, ये जितने भी देह और देह दुनिया है सब जाने वाला है। इसीलिए अभी से ही तैयारी करना है बुद्धि से। बाबा ने कहा भूलते जाओ, मां मेकम याद करो। माया ने तुमको सत्व प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है, यह है ही हार और जीत सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाफी वर्ड पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। बाकी तो बहुत सारे लोगों का जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने आके क्या किया, हीरे तुल्य जीवन बना दिया सभी का। इसीलिए बाबा के जो जयंती है वो वास्तव में क्या है, वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीप माला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। आत्मा का मेन पावर सुप्रीम सोर्स शिव बाबा से ही जोत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं, बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेगा। रूहानी बाप ही कहते हैं ना, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं, ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे परम धाम में कोई अपने आप ही जा नहीं सकते हैं। वापस जाने के लिए तो यहाँ बाबा को ही आना पड़ेगा ले जाने के लिए। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता नहीं है।
यह बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है, तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो। तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, एक लेख है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से पड़ियां बन जाते हैं। मानसरोवर लेक में कहते हैं डुबकी लगाने से पड़ियां बन जाते। तो अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार पड़ी ज्यादा बन जाते हो। वास्तव में है ज्ञान सागर शिव बाबा में डुबकी लगाना, यानी ज्ञान सुनना, तो परिजादा यानी आत्मा प्योर बन जाते हैं। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते यह तो जैसे परी बन गई है। अभी तुम भी रत्न बनते हो, बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि हो नहीं सकते। जितने भी फरिश्ता एंजल्स दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा वो जैसे पंख दिखाते, वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसका यादगार में बाबा ने स्पष्ट कर दिया है ना, यानी पवित्रता का ये पंख है। कैसे आत्मा लाइट है और फिर कैसे लाइट रहते हैं कर्म करते हुए भी, जिम्मेवारी निभाते हुए भी, तो वही फरिश्ता है, वही एंजल्स है। बाकी बाबा ने कहा ऐसे कोई पंख होते नहीं है, ऐसे उड़ ना सके। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा उड़ सकती है परंतु शरीर नहीं। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। अंतिम के समय में सारे सृष्टि से सर्व आत्माएं कैसे वापस जाएंगी, वो झुंड है ना, एक लाइट का है ना, सभी स्टार्स कैसे वापस जाएंगे, हो सकता है बाबा कहते आगे चलकर वो भी दिखाई पड़े। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, है ना, हनुमान जिस रूप में दिखाया, गणेश जिस रूप में दिखाया, बाबा ने कहा उस रूप से तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन जिस भक्त ने ऐसा भावना रखा है और उनकी पूजा रात दिन करते हैं, तो हो सकता है उसी रूप से वो साक्षात्कार हो। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी ये छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नुदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, वह होता है हद का नाटक, और यह है बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाए। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, है ना, ज्ञान सुना, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते नहीं, ही नहीं, तो कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले, और कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है, सारा सोने का मंदिर नहीं होता है। ऊपर में थोड़ा है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाती है। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं। खुद तो वहां रहते नहीं, खुदा तो शांति धाम में रहते हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम सुखधाम में जाते हैं।
वहां दुख की बात नहीं होती। बाप कहते सुखधाम शांतिधाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जब तब आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, फिर बीच में जा कैसे सकती? जबकि बाप ही यहाँ है। तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। माया का मोचरा यानी डंडा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है, अब तो जरा भी सजा नहीं खाना है। बाबा कहते मूल है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण से ही सब नीचे उतर गए, विकार में चले गए, है ना, दुखी हो गए, मोचरा खाया यानी सजा खाया। तो अभी बाबा कहते हैं तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पर रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंस सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंस सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते ओबीडियंस सर्वेंट। बाप कहते मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है, जो कपियुक्त होते हैं, अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है ना। सभी अच्छे कार्य कर रहे हैं और एक उनमें से कोई उल्टा कर्म करे तो उसके कारण से सब बदनाम हो जाते हैं। कितने को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो ना, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है ना, ये क्या करेंगे किसी का? तुम अर्थ सही समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं? भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वह इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती है, उन पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है, या ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, अंदर में खुशी रहे, हम अभी शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज की वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजय भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन,
प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाए। आज का सोमन है, मैं विजयी माला का मन का हूँ। योगाभ्यास, मैं महान आत्मा विजय माला का मन का हूँ। संपूर्ण विश्व के मालिक परमात्मा शिव मुझे विजय का मालिक तिलक लगाते हुए विजय भव का वरदान दे रही है। मैंने अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता की धारणा की हुई है। मैं आत्मा सदा निष्काम भाव से यज्ञ रक्षक बन हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा कर रही हूँ। मेरे हर कर्म में सफलता समाई हुई है। मेरी सभी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियां शांत व शीतल बन गई है। चिंतन, मुझे सदा स्मृति रहती है, जहां भगवान साथ है वहां सफलता निश्चित है। क्या मैंने विजय माला में आने के लिए स्वयं को दैवी गुण और शक्तियों से भरपूर किया है? क्या मैं सर्व के प्रति शुभ भावना व कल्याण की भावना रखती हूँ? तो ये दिन भर में चिंतन करना है। अव्यक्त इशारे है 7 मार्च 1982 की। बाप दादा बोले 3 शब्द सदा याद रखो। एक, सदा बैलेंस रखना है। दूसरा, सदा ब्लिसफुल रहना है। तीसरा, सर्व को ब्लेसिंग देना है। बैलेंस, ब्लिसफुल और ब्लेसिंग।